कल्पना कीजिए, आप उस एक दोस्त को बचाने के लिए मरते हैं जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, और 3 सदियों बाद जागते हैं यह जानने के लिए कि उसी दोस्त ने वह हर वादा तोड़ दिया जिसके लिए आप मरे थे, और उन्हीं राक्षसों से संधि कर ली जिन्हें मारने के लिए आपने अपना खून बहाया था। तो यही वह सवाल है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। अगर आपके सबसे भरोसेमंद साथी ने आपकी लाश पर शपथ ली हो, शपथ कि वह युद्ध खत्म करेगा, हर आखिरी डीमन किंग को मार डालेगा, और फिर उसने बस नहीं किया बल्कि दुश्मन से हाथ मिला लिया और उसी हाथ मिलाने पर एक स्वर्णिम युग बना दिया, तो आप क्या करते जब आपको उसी के वंश में दूसरा जीवन मिलता? क्या आप उसे माफ करते या फिर से तलवार उठाते और खुद यह काम पूरा करते? इस रिकैप के अंत तक आप ठीक ठीक समझ जाएंगे कि वर्मुथ ने वह क्यों किया जो उसने किया, और यह वह विश्वासघात नहीं है जो दिखता है, यह है डैम रीइंकार्नेशन। मैं आपको पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी के सच में शुरू होने से 300 साल पहले मनुष्यों की दुनिया विनाश की कगार पर खड़ी थी। हेलमुथ की डेविलडॉम 5 डीमन किंग्स द्वारा शासित एक राक्षस राष्ट्र, जिनमें से हर एक जीता जागता प्रलय था, पीढ़ियों से मानवता को पीस रही थी। और उसी अंधकार के विरुद्ध उठे 5 लोग, जिन्हें इतिहास हमेशा 5 ग्रेट हीरोज के रूप में याद रखेगा, थे वर्मुथ द ग्रेट, वह तलवारबाज जिसका कोई सानी नहीं था, वह व्यक्ति जो इतना बड़ा दंत कथा बनने वाला था कि आज भी उसकी मूर्तियां हर शहर में खड़ी हैं। थी अनीस द फेथफुल, संत नारी, वह पवित्र आरोग्यकारिणी जिसकी दिव्यता ने पूरी टोली को बांधे रखा। थे मोलोन द ब्रेव, अटल भालेदारी। थी सिएना द वाइज, महाजादूगरनी। और था 5वां, जिसके बारे में गीत सबसे कम दयालु है, हामिल द फूलिश, हामिल था बल, कच्चा जोश, लापरवाह वह जो वहां धावा बोलता था जहां बुद्धिमान सिर हिचकिचाते थे, जो दूसरों के लिए बने घाव खुद लेता था, जो ऐसे लड़ता था जैसे उसके पास खोने को कुछ न हो, क्योंकि सच में उसने अपनी जान की कीमत कभी उतनी नहीं लगाई जितनी अपने साथियों की। भाटो ने उसे यह उपाधि दी, द फूलिश, आधा मजाक में और आधा प्यार में, क्योंकि केवल एक मूर्ख ही किसी और के लिए बार बार तलवार पर खुद को फेंकता है और उसे रणनीति कहता है। और उन 5 ने असंभव कर दिखाया। वे स्वयं हेलमुथ में जा घुसे और एक एक करके 5 में से 3 डीमन किंग्स को काट गिराया। 3 ऐसे दानव जिन्होंने सदियों तक मानवता को सताया था, मारे गए इन्हीं के हाथों। बचे केवल 2, डीमन किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन उन सब में सबसे बलशाली, और डीमन किंग ऑफ इनकार्सरेशन, डेविलडॉम के हृदय स्थित कारागार दुर्ग का स्वामी। उसी दुर्ग में डीमन किंग ऑफ इनकार्सरेशन की माद में सब कुछ टूट गया, लड़ाई पलट गई। एक ऐसा प्रहार आया जिसे वर्मुथ को खत्म कर देना था। वर्मुथ द ग्रेट, वह एक अपरिहार्य व्यक्ति, वह एकमात्र तलवार जो युद्ध खत्म कर सकती थी। और हामिल ने वही किया जो हामिल हमेशा करता था। उसने अपने दोस्त पर आए वार के आगे अपना शरीर डाल दिया। उसने अपने मित्र के लिए बना प्रहार अपने ऊपर ले लिया और उसने उसे मार डाला। वह वहीं मरा, एक शत्रु दुर्ग के ठंडे पत्थर पर, आधा अधूरा काम छोड़कर। 2 डीमन किंग्स अभी भी सांस लेते हुए, और उसकी आखिरी छवि थी उसके साथियों के चेहरे अपने शोक के बीच शपथ लेते हुए कि वे इसे पूरा करेंगे, कि वे बाकी को उसके नाम पर मार डालेंगे। द फूलिश हीरो ने आंखें बंद की, यह विश्वास करते हुए कि युद्ध जीता ही जा चुका है। वह इस बारे में गलत था, और उसे यह जानने के लिए 300 साल मिलने वाले थे कि वह कितना गलत था। हामिल फिर से आंखें खोलता है, एक शिशु के रूप में। उसका पुनर्जन्म हुआ है, अपने पिछले जीवन की हर स्मृति के साथ पूरी तरह अक्षुण्ण, 3 सदियों बाद एक नवजात के शरीर में। और दुनिया के तमाम परिवारों में से नियति उसे उसके पुराने साथी के वंश में गिरा देती है। अब वह है यूजीन लायनहार्ट, महान लायनहार्ट फैमिली की एक दूर की गौण शाखा का सदस्य, वह घराना जिसे स्वयं वर्मुथ ने स्थापित किया था। लेकिन चमकती दमकती मुख्य शाखा नहीं। यूजीन एक शाखा परिवार में जन्मा है, एक उपवंश जो पीढ़ियों पहले अलग हो गया था और चुपचाप देहात में धकेल दिया गया। एक ऐसी वंशरेखा जिसका कोई भी सदस्य इतिहास में जरा भी छाप नहीं छोड़ पाया। उसका पिता है गिरहार्ड लियोनहार्ट, एक बड़ा ईमानदार देहाती शूरवीर सा आदमी जो उस अजीब गंभीर बच्चे को दिल से चाहता है जो उसे मिला है। और यहां है इस कहानी के हृदय की एक शांत पीड़ा।
यूजीन एक युद्ध कठोर योद्धा की आत्मा लेकर पहले पहल इस सौम्य व्यक्ति को अपना पिता मान ही नहीं पाता। समय लगता है गेरहार्ड के धैर्यपूर्ण अनजाने प्रेम के वर्षों, इससे पहले कि उस पुराने सिपाही का हृदय आखिरकार पिघले और पिता शब्द को फिर से कोई अर्थ दे। पर उस शिशु के पास परिवार भावना से बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि जैसे जैसे यूजीन बड़ा होता है वह जानने लगता है कि उसकी मृत्यु के बाद दुनिया का क्या हुआ, और लगभग कुछ भी उसे समझ में नहीं आता। वह युद्ध जिसे लड़ते हुए वह मरा था, वह कभी खत्म नहीं हुआ। बचे हुए 2 डीमन किंग्स को कभी मारा नहीं गया। इसके बजाय वर्मूथ द ग्रेट, जिसने हमेल के शरीर पर शपथ ली थी कि वह सबका अंत करेगा, ने अपनी तलवार रख दी और डीमन किंग ऑफ इनकार्सरेशन के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 300 साल का मनुष्य राक्षस सह अस्तित्व उसी एक अकल्पनीय समझौते पर टिका हुआ। जिस व्यक्ति को दुनिया का जल्लाद बनना था वह उसका शांतिदूत बन गया, और फिर वह इतिहास से गायब हो गया। पीछे छोड़ गया केवल दंत कथा, एक असहज शांति में जीता महाद्वीप और एक कुल का नाम। यूजीन के लिए यह स्वर्णिम युग के भेष में एक कठोर प्रहार है। वह एक वादे के लिए मरा था, वादा तोड़ा गया, और जिस व्यक्ति ने उसे तोड़ा उसे तोड़ने के लिए संत की तरह पूजा जाता है। उसके लिए एक दूसरी क्रूरता भी प्रतीक्षा कर रही है, शुद्ध अभिमान की। अपने पिछले जीवन में हामिल एक मार्शल आर्टिस्ट था, शरीर का व्यक्ति, ऑरा और तलवार और कच्चे शारीरिक कौशल का, लेकिन लायनहार्ट वंश जादू के लिए प्रसिद्ध है। वे एक जादूगर घराना है, आत्मा में जागृत स्टार्स माना के वृत्तों के माध्यम से शक्ति संचालित करते हैं। तो पुनर्जन्मित योद्धा जो कभी 5 सबसे शक्तिशाली प्राणियों में खड़ा था, उसे शून्य से फिर शुरू करना है, एक बच्चे के रूप में, एक ऐसे अनुशासन को सीखते हुए जिसे वह भीतर से कमतर मानता था, और उसी सीढ़ी पर फिर से चढ़ते हुए जिसके सर्वोच्च शिखर पर वह कभी खड़ा था। यही है शुरुआती कहानी का इंजन, और यह अत्यंत संतोषजनक है। एक दंतक था एक शुरुआती के शरीर में कैद, फिर से कमजोर होने की अपमानजनक स्थिति में दांत भींचता हुआ, क्योंकि वह जानता है पूर्ण जिए हुए विश्वास से कि एक व्यक्ति कितना शक्तिशाली बन सकता है, और वह दूसरी बार मरने के लिए तैयार नहीं है, कम में समझौता करके। तो यूजीन प्रशिक्षण लेता है, और जिस तरह वह प्रशिक्षण लेता है वही इस पावर फैंटेसी का हृदय है। वह एक बच्चे के उपहारों में एक अनुभवी योद्धा का मन लाता है। जहां लायनहार्ट घराने के अन्य युवा जादूगर व्हाइट फ्लेम फॉर्मूला को, परिवार की हस्ताक्षर विद्या को रटी हुई तकनीक के रूप में सीखते हैं, यूजीन इसे भीतर से बाहर तक समझता है, क्योंकि वह युद्ध को उस तरह समझता है जैसे कोई भी लाड़ प्यार में पला कुलीन उत्तराधिकारी कभी नहीं समझ सकता। वह एक एक करके अपने स्टार्स जगाता है, और जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है वह करता है जो 300 साल में किसी ने नहीं सोचा। वह लायनहार्ट जादू को अपने पिछले जीवन के मार्शल अनुशासन से जोड़ देता है। वह जादूगर के वृत्त का विवाह योद्धा के शरीर से करा देता है, और इस मिलन से एक बिल्कुल नई विद्या ईजाद करता है, रिंग फ्लेम फॉर्मूला, जो उसे उस स्तर के जादूगर के अधिकार से कहीं परे शक्ति उंडेलने देती है। उसकी लौ परिवार की तुलना में अधिक गर्म और स्वच्छ जलती है। अंततः उसके स्टार्स अपने आप घूमने लगते हैं, इस तरह घूमते हुए कि वह इच्छा करते ही माना का एक अपार प्रवाह छोड़ सकता है। वह आलसी अर्थ में विलक्षण नहीं है, वह एक निपुण है जो शून्य से शुरू कर रहा है, और यही पूरा मुद्दा है। राह में वह एक सच्चे हीरो के चिन्ह इकट्ठा करता है। वह एक महान तलवार पर अधिकार जमाता है, तूफान ब्लेड विनिड, और वह टेम्पेस्ट विंड स्पिरिट किंग से अनुबंध करता है। तलवारबाज और जादूगर के साथ साथ एक स्पिरिट यूजर भी बन जाता है। हवा अब उसकी आज्ञा मानती है। वह वायु की निम्न आत्माओं को आदेश दे सकता है, बयार को ब्लेड में तेज कर सकता है, खुद को इंसानी शरीर की सीमा से परे तक तेज कर सकता है, यहाँ तक कि उड़ भी सकता है। तलवार, जादू, आत्मा, यूजीन तीनों का संगम बन जाता है, जो ठीक वही है जो फ्यूजन फैंटेसी शैली का नाम वादा करता है, और शायद ही कभी इतने साफ ढंग से पूरा करता है। और जैसे जैसे वह विस्तृत संसार में कदम रखता है, महान जादू अकादमियों में, कुलीन दरबारों में, द्वंद्व भूमियों में, जहां महाद्वीप की श्रेष्ठतम युवा प्रतिभाएं एक दूसरे को नापती हैं, यूजीन वह करता है जिसके लिए पुनर्जन्मी जीते हैं। वह एक विस्मृत शाखा परिवार के देहाती नो बॉडी की तरह अंदर आता है, और उन लोगों को अपमानित करके निकलता है
जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रशिक्षण में लगा दी, क्योंकि हर प्रहार के पीछे वह 3 सदियों और एक पिछले जीवन भर की कठिन अर्जित सहज बुद्धि लेकर चल रहा है। विशेषाधिकार प्राप्तों का अहंकार बार बार उससे टकराकर चूर होता है और कहानी आपको हर टक्कर का स्वाद लेने देती है। पर इच्छा पूर्ति के नीचे गहरी कथानक गांठ कसती जाती है, क्योंकि यूजीन जितना अधिक शक्तिशाली होता है उतना ही वह क्यों के धागे खींचना शुरू करता है। वर्मुथ ने शपथ क्यों तोड़ी, शांति क्यों, जब विजय इतनी करीब थी? और जवाब उसे उसी एक जगह की ओर ले जाने लगते हैं जहां कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी नहीं जाता, वापस हेलमुथ की ओर, वापस राक्षसों की ओर, वापस उस अधूरे युद्ध की ओर जिसने उसे एक बार पहले ही मार डाला था। यही है फिर से हुक, वह मोड़ जिसकी ओर पूरी सीरीज झुक रही थी, क्योंकि एक कमजोर कहानी यूजीन को सुरक्षित मानव सीमा में रखती, हमेशा प्रतिद्वंद्वी कुलीनों को नीचा दिखाते हुए। डैम रीइंकार्नेशन अधिक साहसिक काम करती है, वह उसे सीधे शेर की माद में भेजती है। यूजीन हेलमुथ जाता है स्वयं डेविलडम में, राक्षसों का राष्ट्र, अब बचे हुए डीमन किंग्स द्वारा शासित, जिनमें वह भी शामिल है जिसने उसे मारा था। डीमन किंग ऑफ इनकार्सरेशन, वही दानव जिससे वर्मुथ ने शांति की थी। और वहां यूजीन जो पाता है वह उसके दूसरे जीवन की सबसे भ्रमित कर देने वाली खोज है। राक्षस वैसे नहीं है जैसा गीतों ने कहा था। हेलमुथ वर्मुथ की 3 सदियों की शांति के अंतर्गत कुछ जटिल बन गया है। एक वास्तविक सभ्यता अपनी कुलीनता के साथ, अपनी राजनीति के साथ, अपने ऐसे लोगों के साथ जो युद्ध खत्म होते वक्त बच्चे थे और जिन्होंने सह अस्तित्व के अलावा कुछ नहीं जाना। यूजीन उस चेहरा विहीन बुराई की उम्मीद लेकर अंदर जाता है जिससे लड़ते हुए वही मरा था। वहां उसकी मुलाकात होती है ऐसे राक्षसों से जो घमंडी हैं, चतुर हैं, खतरनाक हैं, कभी कभी सम्मानीय हैं और जिनमें से कुछ सच्चे, भले ही सतर्क साथी बन जाते हैं। वह खुद डीमन किंग के अपने वृत्त की हस्तियों से भी टकराता है, एक ऐसे दरबार में कदम रखता हुआ जहां एक गलत शब्द युद्ध फिर से भड़का सकता है और जहां उसकी अपनी दंतकथा, हामिल की दंतकथा, वह फूलिश हीरो जो यहीं मरा था, अभी भी सबसे पुराने कक्षों में गूंजती है। यहीं यह सीरीज अपना भार अर्जित करती है। यूजीन वापस आया था हत्या पूरी करने की जलन के साथ, पर जिस दुनिया को वह जलाना चाहता है वह जीवित लोगों से भरी निकलती है और साधारण बदले की तलाश जो उसने अपने पुराने जीवन से उठाई थी, एक कहीं अधिक असहज सत्य के आगे टूटने लगती है। वर्मुथ की शांति, चाहे वह ताबूत के भीतर से कितना ही विश्वासघात लगे, दोनों पक्षों की एक पूरी पीढ़ी को बचा गई। वह युद्ध जिसके लिए यूजीन मरा था, शायद वह युद्ध नहीं है जिसे अभी लड़ना जरूरी है। और फिर भी खतरा भी असली है, क्योंकि कूटनीति के नीचे डीमन किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी भी मंडराता है। सब में सबसे बलशाली, वह जिस तक 5 हीरोज भी कभी नहीं पहुंच पाए, अंधकार में शक्ति संचित करता हुआ। सह अस्तित्व एक विराम है, अंत नहीं, और ऐसी शक्तियां हैं, राक्षसी और अन्य, जो चाहती हैं कि यह विराम टूट जाए। यूजीन खुद को अवेंजर से अधिक एक कब्जे की तरह पाता है, एकमात्र जीवित व्यक्ति जिसे पुराने युद्ध की प्रत्यक्ष स्मृति है, ठीक वर्मुथ द्वारा बनाई गई शांति और उस विनाश के बीच खड़ा जो उसे अनकर सकता है। धीरे धीरे उसके पुराने दोस्त की तस्वीर फिर से जुड़ती है। यूजीन समझने लगता है कि वर्मुथ ने शपथ कमजोरी या डर से नहीं तोड़ी, उसने तलवार रख दी क्योंकि उसने उन सबसे आगे देखा कि अनंत नरसंहार उन्हीं लोगों को निगल जाएगा जिन्हें वे बचाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ ऐसा बनाने का कठिन, अकेला, कृतघ्न रास्ता चुना जो टिक सके। जिस विश्वासघात के विरुद्ध यूजीन क्रोध से जागा, वह पूरी गाथा की सबसे गहरी वीरता निकलता है। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा नहीं दिया, उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उस तरह परिपक्वता पाई जो हामिल अपने एक भीषण जीवन में कभी नहीं पा सका। और फिर कहानी 300 साल से भी और आगे तक पहुंचती है और सब कुछ के नीचे से फर्श गिर जाता है, क्योंकि हमेल द फूलिश यूजीन का पहला जीवन नहीं था, वह उसका दूसरा था। बहुत बहुत पहले, दुनिया की शुरुआत के एक मिथोलॉजिकल एरा में एक प्राणी था जिसका नाम अगरोथ था, एक मनुष्य जो अपनी नश्वरता से लड़ता हुआ ऊपर उठा और दिव्य कोटि में जा पहुंचा, एक योद्धा जो कच्ची इच्छा और नरसंहार के बल पर एक देवता बना, गॉड ऑफ वॉर। और उस प्राचीन युग में अगरोथ को मारा गया
डीमन किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों, और उसकी मृत्यु के साथ पूरा मिथोलॉजिकल एरा समाप्त हो गया। हमिल था अगरोथ पुनर्जन्मित, यूजीन है हमिल पुनर्जन्मित। जो आत्मा इस कहानी को ढो रही है वह देवता के रूप में मर चुकी है और हीरो के रूप में भी, और उन तमाम जन्मों में रास्ते के अंत में वही एक शत्रु बार बार प्रकट होता है, डिस्ट्रक्शन, सबसे बलशाली डीमन किंग, वह जिसने अब उसे युगों के आर पार कम से कम एक बार मार डाला है और फिर से करने का इरादा रखता है। यही वह प्रकटन है जो पूरी कहानी के आधार को नए संदर्भ में डाल देता है। यूजीन केवल एक तिक्त अनुभवी योद्धा नहीं है जिसके पास कोई शिकायत है, वह एक ऐसे प्राणी का नवीनतम अवतार है जिसका डीमन किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन से टकराव लिखित इतिहास से भी पुराना है। पौराणिक काल के आर पार जारी एक द्वंद्व, हर विद्या जिसे वह फिर से गढ़ता है, हर स्टार जिसे वह घुमाता है, हर अनुबंध और ब्लेड जिसे वह इकट्ठा करता है, वह इसलिए इकट्ठा करता है क्योंकि कहीं अपनी हड्डियों में वह पहले से जानता है कि अंतिम शत्रु कौन है, और पहले से जानता है कि पिछली बार शाब्दिक अर्थ में एक देवता के रूप में वह भी काफी नहीं था। तो वह हास्यास्पद प्रस्तावना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा एक ऐसा युद्ध खत्म करने के लिए बार बार पुनर्जन्म लेता रहता है जो उसे बार बार जी जाता है, यहां पूरी गंभीरता से खेली जाती है क्योंकि कहानी उसके नीचे दांव बढ़ाती जाती है, न कि उन्हें भुनाती जाती है। यूजीन की वृद्धि अब किसी कुलीन की प्रशिक्षण मोन्ताज नहीं है, यह एक ऐसी आत्मा का पुनः अयुद्ध है जो यह लड़ाई पहले हार चुकी है और तीसरे जीवन के रूप में हारने को तैयार नहीं। वह वर्मूद की विरासत का उत्तराधिकारी बनता है, ऐसी विद्याओं में महारत हासिल करता है जो एक अकेला जीवन कभी उत्पन्न नहीं कर सकता था। राक्षसों और ड्रैगनों और स्पिरिट किंग्स के बीच बराबरी से चलता है, और यह सब कुछ उस व्यक्ति के धैर्य से जिसके पास सदियां रही हैं इस पर सोचने की, उसी एक शत्रु की ओर ताने रखता है जो हमेशा अंत में प्रतीक्षारत रहा है। डैम रेनकार्नेशन की प्रतिभा यह है कि वह ऐसा करते हुए मानवीय पैमाना कभी नहीं खोती। इस पूरी पौराणिक कथा के बावजूद धड़कता हुआ हृदय छोटा और सच्चा रहता है। एक बड़बोला विशाल हृदय योद्धा जिसने कभी अपने दोस्तों के लिए अपनी जान फेंक दी, उसे मिला वह दुर्लभतम उपहार जिसकी कल्पना की जा सकती है, उन लोगों के साथ न्याय करने का दूसरा मौका जिनके लिए वह मरा था, और यह समझने की धीमी अनिच्छुक बुद्धि कि उनके साथ न्याय करना शायद वह न हो जो उसके नौजवान मूर्ख स्वरूप ने मान लिया था। नवीनतम अध्यायों तक यूजीन की कहानी अभी लिखी जा रही है। वेब नॉवल 450 अध्यायों से भी काफी आगे बढ़ चुका है और मानहवा भी लगातार पकड़ रहा है सीजन दर सीजन। तो मैं आपको कोई साफ सुथरा अंतिम पन्ना थमाने का ढोंग नहीं करूंगा क्योंकि अभी है ही नहीं, पर जिस अंत की ओर सीरीज चढ़ रही है उसका आकार अचूक है। यूजीन लायनहार्ट एक बार और अंधकार में वापस जाएगा। वह पूरा करेगा जो 5 हीरोज ने शुरू किया था और वर्मुथ को रोकने पर मजबूर होना पड़ा। अब अंधे अवेंजर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आखिरकार युद्ध और शांति दोनों की कीमत समझता है और खुली आंखों से चुनता है कि कौन सी लड़ाइयां सचमुच लड़ने योग्य हैं। उसके इर्द गिर्द उपाधियां जमा होती जाती हैं, गॉड ऑफ वॉर, ड्रैगन स्लेयर, गोस्ट ऑफ द बैटलफील्ड, हीरो ऑफ लाइट। पर जो मायने रखती है वह है जो उसने 3 जीवनों में चुपचाप अर्जित की है। एक ऐसा व्यक्ति जो वापस आता रहता है, जो खड़ा होता रहता है, जो अपने प्रियजनों और उस चीज के बीच अपना शरीर रखता रहता है जो उन्हें नष्ट करना चाहती है। द फूलिश हीरो एक बार अपने दोस्त की रक्षा करते हुए मरा। पूरा डैम रीइंकार्नेशन उसकी वह कहानी है कि मरने का साहस कभी कठिन हिस्सा था ही नहीं। कठिन हिस्सा, वह हिस्सा जिसे सीखने में 3 जीवन लगते हैं, है जीने का साहस और बनाने का, और उस दोस्त को माफ करने का जिसने ठीक यही करना चुना जबकि सब उसे विश्वासघात कह रहे थे। डैम रीइंकार्नेशन बिलियो म्योगल हंसिंग लेखक मोगमा का एक वेब नॉवल है जिसे वुडन हॉर्स द्वारा एक फलते फूलते मेनहुआ में ढाला गया है। कहानी पार्क जुंग योल की और कलाकृति तेरेपिन स्टूडियो की। नॉवेल 450 से भी अधिक अध्यायों तक चलता है और मानहुआ कई सीजन्स के आर पार जारी है। तो चढ़ाई शुरू करने और युद्ध के अपने अंत तक पहुंचने से पहले पकड़ बनाने के लिए इससे बेहतर पल कभी नहीं रहा। अगर आपको ऐसी पुनर्जन्म कहानी पसंद है जहां पावर फैंटेसी असली और अर्जित हो,
पर भावनात्मक केंद्र लड़ाइयों से भी अधिक मजबूत हो। एक हीरो जो एक शिशु के शरीर से खुद को फिर से बनाता है, एक विश्वासघात जो अंततः सबसे गहरी निष्ठा निकलता है, और एक शत्रु जो स्वयं दुनिया से भी पुराना है। तो यह इस शैली द्वारा उत्पन्न सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। यह अपनी हास्यास्पद प्रस्तावना को पूरी गंभीरता से लेती है, और वही ईमानदारी है जो इसे इतना प्रभावी बनाती है। अगर इस रिकैप ने आपको अंत तक बांधे रखा तो सब्सक्राइब कीजिए। मानवा रिकैप वॉल्ट उन कहानियों को समेटता है जो शैली को परिभाषित करती हैं, और डैम रीइंकार्नेशन वह है जिसे अपने साथ ले जाने योग्य है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले रिकैप में मिलते हैं।